बड़े ऑफिसर जो आज कॉरपोरेशन का सर्वा अपने आप को कह रहा है या समझ रहा है, खुद अपने बेटे के नाम पर ठेकेदारी कर रहे हैं, जबकि कानून है कि कोई कॉरपोरेटर का बेटा या उसका रिश्तेदार ठेकेदारी नहीं कर सकता। हिस्सा पहली मर्तबा मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तारीख में कि 50% आप लेंगे, 50% ये लेंगे। किसने इक़्तिदार की लालच में ये सब गलत जो है तरीक़ाकार और रिवायतें मालेगांव महानगर पालिका में घड़ी, और आज वही एडमिनिस्ट्रेटर मंत्री होने के नाते उस जिम्मेदार के हाथ का खिलौना बना हुआ है। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। चुनाव को लेकर तो पूरे शहर भर में सरगर्मी है कि चुनाव जल्दी होना चाहिए, लेकिन लोगों को एक उम्मीद थी। जैसे नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म हुआ, प्रशासक राज आया, और प्रशासक को लेकर शहर भर में चर्चा थी कि प्रशासक खासकर अतिक्रमण को लेकर और जो भी पेंडिंग कामकाज है उसको लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर इस पे एक्शन में आएंगे और बहुत से बदलाव आएंगे, क्योंकि नुमाइंदे थे तो नुमाइंदों का प्रेशर था प्रशासक पर और अब वो आज़ाद है। लेकिन जिस तरह से कामकाज शहर भर में होना चाहिए वैसा कुछ भी नजर नहीं आता। तो आप अपनी राय क्या रखेंगे इस पर? देखिए, प्रशासक का जो राज है, एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे यहाँ पे मालेगांव महानगर पालिका पर बैठे हुए, उनके कामकाज पर तो चौतरफा तनकीद हो रही है, और जब चौतरफा तनकीद हो रही तो जाहिर सी बात है बात में कोई सच्चाई होगी तो होगी। लेकिन मैं ये एक बोलता कि कोई चीज़ यकायक नहीं होती। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता, हर कहानी का, हर बात का, हर वाक़े का एक पस मंज़र रहता। आज मालेगांव महानगर पालिका में जो प्रशासक बोलकर बैठे हैं, जो मालेगांव महानगर पालिका में जब जनरल बॉडी जो एक्टिव थी उस वक्त ये म्यूनसिपल कमिश्नर थे, और आज ये एडमिनिस्ट्रेटर है गवर्नमेंट के। जाहिर सी बात है उनका डेजिग्नेशन चेंज हुआ, लेकिन आदमी की सोच, आदमी की मेंटालिटी और आदमी का काम करने का तरीक़ाकार चेंज नहीं हुआ। उसके पीछे जो पस मंज़र है, ये जब मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त अपॉइंट होकर आए थे, वहाँ से इनका भी हमें कार्यकाल देखना होगा, इनका परफॉर्मेंस देखना होगा, इनका कामकाज करने का तरीका देखना होगा, तो सब बातें सामने आ जाएगी। आपको आज अगर प्रशासक कोताही कर रहा है, आज अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपने काम से लापरवाही बरत रहा है, उसके काम में कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, तो एज अ म्यूनसिपल कमिश्नर भी उसका परफॉर्मेंस आप देखो ना उस आदमी का। जब जो लोग आज तनकीद कर रहे हैं प्रशासक पर, उस वक्त जब वो सत्ताधारी थे, उस वक्त जब वो बरसरे इक़्तिदार थे, उस वक्त उन्होंने कमिश्नर पर कितनी लगाम कसी, कितना अपना कंट्रोल रखा, ये चीज़ भी गौरतलब है। ये चीज़ भी सोचने वाली है कि आज कमिश्नर उस वक्त के और आज के प्रशासक क्यों इतनी मनमानी कारोबार कर रहे हैं, उनका कंट्रोल, उन पर किसी का कंट्रोल क्यों नहीं है। ये उनके माजी के जो बहैसियत कमिश्नर काम करने का जो उनका तजुर्बा रहा है, उस बात पर जितनी यानी मनमानी और जितना करप्शन और जितना गैर कानूनी काम जो पिछला बरसरे इक़्तिदार ग्रुप था, उनके दौर में कमिश्नर की मिली भगत से और आज के एडमिनिस्ट्रेटर की मिली भगत से हुआ है। मैं समझता मालेगांव क्या, महाराष्ट्र के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इतिहास में कहीं इतनी जो है आपको भ्रष्टाचार और इतनी मनमानी कारोबार नहीं मिलेगा। टेंडर हुआ करते थे उस ज़माने में भी, जिस वक्त ताहिरा शेख रशीद साहबा मेयर थी और ये महाशय जो है कमिश्नर थे, उस वक्त भी टेंडर हुआ करते थे। टेंडर में ऐसी कंडीशंस डाली जाती थी कि मालेगांव महानगर पालिका से एनओसी होना, जब तक कि मालेगांव महानगर पालिका किसी कॉन्ट्रैक्टर को, मक्तेदार को एनओसी नहीं देगी, वो किसी काम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। अब बताओ, ऐसा कानून किसी महाराष्ट्र की महानगर पालिका में नहीं है, लेकिन हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बोर्ड में ठहराव करके लिया गया
कि अगर किसी कंपनी को काम होना तो उसको मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त का एनओसी लगेगा। आप बताओ, मैं अगर कोई अगर ठेकेदार वहाँ जाता है जो आयुक्त की और बरसरे इक़्तिदार की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता, तो वो उसको कैसे एनओसी मिलेगी? ये बुनियाद रखा किसने? करप्शन की बुनियाद और कमिश्नर को और आज के एडमिनिस्ट्रेटर को मनमानी करने की बुनियाद किसने रखा? ये चीज़ हम वाजे करना चाहते हैं कि ये उस वक्त के बरसरे इक़्तिदार ने रखा। वही बरसरे इक़्तिदार माजी का आज कमिश्नर के ख़िलाफ़ ये बात कहता है कि कमिश्नर 10% अबो जो है वो हर टेंडर को सेंक्शन कर रहा है, मंजूरी दे रहा है। अरे हम ही थे स्टैंडिंग में आवाज़ उठाने वाले कि आप आगरा रोड का जो है वो काम 10% अबो दे रहे, आप सिविल हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल का जो वाडिया दवाखाने का काम, और तुमको बोलूँ अली अकबर का दवाखाने का काम 10% अबो दे रहे, 10% ज़ायद दे रहे। ये मालेगांव महानगर पालिका के लिए नुकसानदेह है। ये मालेगांव महानगर पालिका की माली हालत को कमज़ोर करेगा। आप बिला वजह आप किसी को भी 10% अबो दे रहे, ये आपके घर से आपकी जेब से नहीं जा रहा है, ये आवाम की मेहनत की कमाई से अदा करदा टैक्स से जा रहा है, और आप इसके मुहाफिज है, आप इसकी हिफाजत कीजिए। अगर ये कंपटीशन होगा, आप एनओसी की आठ हटा देंगे, हर तरीके के अगर यहाँ पर टेंडर आएंगे तो कंपटीशन होगा, तो ये काम 10% ज़ायद से नहीं, उल्टा 10% कम से जाएगा। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, 10% अबो से टेंडर देने का रिवाज आम किया गया, और आज उसी कमिश्नर को ये कोस रहे हैं। ये बात हमने स्टैंडिंग में बोले थे, और यही आगरा रोड फेज़ 3 में आप देख लो, जो तीसरे फेज़ का काम शुरू होने वाला है, वहाँ कंपटीशन हुआ। वही एजेंसी, वही आनंद कॉन्स्टेबल जो आगरा रोड का आज काम कर रही है 10% अबो में, और 1.5 साल पहले उसने वो काम 10% ज़ायद में लिया था, जब मटेरियल की कीमत इससे कम थी। आज मटेरियल की कीमत 10% ज़ायद हो गई। देखा जाए तो वो टेंडर आज 20% अबो होगा, लेकिन कंपटीशन हुआ तो आज के रेट से वो टेंडर 13% बिलो गया, कम में गया। यही चीज़ हम बार बार समझाते थे। कौन है इस चीज़ का, इस तरीके की बदउनवानी का ज़रिया कायम करने वाला कौन है? आज हम दूसरे के नाम पर रो रहे, दूसरे के नाम पर कोस रहे। वो तो करने वाला करेगा, मौका जिसको मिलेगा वो करेगा, लेकिन बुनियाद कौन बना? असल इस बात को गौर करना होगा। बेशक एडमिनिस्ट्रेटर की और प्रशासक की हम बिल्कुल जो है सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम आवाम के सामने वजह बताना चाहते कि किन वजूहात की बिना पर, किन वजहों पर आज ये डिक्टेटरशिप जो है मालेगांव महानगर पालिका में मची हुई है। किसने अपने बरसरे इक़्तिदार में आज की, उस वक्त की शिवसेना और आज की शिंदे सेना के जिम्मेदारान को इतना पावरफुल बनाया कि उन्होंने अपने हाथ में मालेगांव महानगर पालिका का पूरा कंट्रोल ले लिया। सत्ता की लालच में किन लोगों ने उस वक्त की शिवसेना को अहम ओहदे दिए, किन लोगों ने उन्हें डिप्टी मेयर बनाया, किन लोगों ने उन्हें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की कुर्सी सौंपी, किन लोगों ने उन्होंने बजट में जो है नदी के उस पार जो है हिस्सा पहली मर्तबा मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तारीख में कि 50% आप लेंगे, 50% ये लेंगे। किसने इक़्तिदार की लालच में ये सब गलत जो है तरीक़ाकार और रिवायतें मालेगांव महानगर पालिका में घड़ी, और आज वही एडमिनिस्ट्रेटर मंत्री होने के नाते उस जिम्मेदार के हाथ का खिलौना बना हुआ है, और जो जैसा चाह रहे वैसा हो रहा। ये सब की बुनियाद रखने वाला कौन? अगर आप मुफाद परस्ती की सियासत नहीं करते थे, आप अपने सत्ता और अपने इक़्तिदार की लालच में इस तरीके के सौदे नहीं करते थे, या इस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, इस तरीके के समझौते नहीं होते थे, तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी। इससे पहले भी लोग ने शिवसेना के साथ मिलकर इक़्तिदार बनाया, लेकिन शिवसेना को आज़ादाना तौर पर इतने अख्तियारात किसी भी सियासी जमात ने नहीं दिए। लेकिन आपने जिस तरीके का बीज बोया है उसकी वैसी फसल आने वाली है। आपने कांटे बोए हैं, कांटे ही आने वाले हैं। आप कांटे बोकर फल की अगर उम्मीद करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ मैं समझता सियासत में या आम जिंदगी में कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, इन सब मामलात को अगर रोकना है
तो सबसे पहले तो इलेक्शन डिक्लेयर होना चाहिए। मतलब अब वो देर सवेर हो रही है, वो तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अवामी नुमाइंदों का जो भी नगर सेवक है, जो भी अपने वार्ड की आवाज़ कॉरपोरेशन में उठाते हैं, तो इन सब लोगों का कितना प्रेशर ज़रूरी है प्रशासन? देखो बॉडी, यानी ये तो इसीलिए हम बोलते ना कि ये हिंदुस्तान के संविधान की खूबसूरती है कि ऐसा कानून, ऐसा संविधान बना है, और ये जो है लोकल सेल्फ बॉडीज़ चलाने के लिए और या स्टेट गवर्नमेंट चलाने के लिए, पार्लियामेंट बॉडीज़ को चलाने, पार्लियामेंट चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेट है उनके चेक करने के लिए आवामी नुमाइंदे रखे गए हैं इस संविधान में। अगर जो यानी ऑफिसरान हैं, जो अधिकारी है, वो जो एक तरीके के कामकाज को चलाते हैं और उनके निगरां के तौर पर जो है आवामी वोटों से चुनकर जाने वाले नुमाइंदे होते हैं, यही तो इस संविधान की खूबसूरती है। आज आप देख रहे हैं जो गाड़ी के 2 पहियों से ये संविधान ये चलता था कि आवामी नुमाइंदों से चुन के जाने वाले और जो है ऑफिसरान, इनके तालमेल से चलने वाली कॉरपोरेशन जो है वो बहुत खूबी चलती थी। लेकिन आज उसका एक पहिया कम है कानून की पेचीदगियों की वजह से, तो आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसरान अपनी मनमानी कारोबार कर रहे हैं। आज वो किसी को पूछ नहीं रहे। लोग पहले इल्ज़ाम लगाते थे आवामी नुमाइंदा सबसे आसान टारगेट होता है, आवामी नुमाइंदे ने कुछ गलत किया या नहीं किया, लेकिन उसको बोलने के लिए हज़ारों सैकड़े हज़ारों ज़बानें खुल जाती है, खड़े हो जाते हैं। आज वही मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप जाकर देखो, अगर आवाम अपने शहर के लिए इतनी बेदार है, इतनी जागरूक है, तो आज के भी हालात पर आवाम को नज़र रखना चाहिए। हर अधिकारी जो है वहाँ पर ठेकेदारी कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि बड़े ऑफिसर जो आज कॉरपोरेशन का सर्वा अपने आप को कह रहा है या समझ रहा है, खुद अपने बेटे के नाम पर ठेकेदारी कर रहे हैं, जबकि कानून है कि कोई कॉरपोरेटर का बेटा या उसका रिश्तेदार ठेकेदारी नहीं कर सकता। इसी तरीके से अधिकारी का कोई बेटा ठेकेदारी नहीं कर सकता। लेकिन कॉरपोरेशन के सबसे अहम और जिम्मेदार अधिकारी जो है मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय, लेकिन उसको पूरे कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है, एचओडी बना दिया गया है, और यानी एज टू कमिश्नर वो आज मालेगांव महानगर पालिका में काम कर रहा है, और कई काम उसके बेटे के खुद के नाम पर है। आवाम को बेदार रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जिस तरीके से वो आवामी नुमाइंदों को रोक टोक करती है, ये आवामी ऑफिसरान को भी ये रोक टोक करे, वहाँ पर भी हालात पर नज़र रखे कि चल क्या रहा है। आज अंधाधुंध मची हुई है, बजट नहीं है, टेंडर नहीं है, लेकिन काम भी हो रहा, बिल भी निकल रहा, जबकि बजट सैंक्शन नहीं हुआ, बजट बुक नहीं आई। बजट कौन सा क्या हो, किस चीज़ के लिए है, किसी को कुछ नहीं मालूम। अंधेर नगरी, चौपट राज, काम काज जो चलाना है वो चल रहा है। जब तुम ये बोल रहे कि हमने बजट सैंक्शन नहीं किए है, बजट को जो है फाइनल रूप नहीं दिए, तो ये कामकाज चल कहाँ से रहे, कहाँ से हो रहा है ये सब कामकाज? बहुत टेक्निकल इसमें लैकुना है, बहुत टेक्निकल इसमें क्या बोलना चाहिए, गफलत बरती जा रही है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, या बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको समझ नहीं रही है। बरसरे इक़्तिदार माजी का उनको सब दूसरी चीज़ें समझती थी, टेक्निकल बातों से तो उनका कोई वास्ता था वा नहीं, कारना उनको कभी समझी ना, आगे भी कभी समझेगी। उनको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में उनकी पकड़ नहीं है, और ये सब कानून की बातें उनके समझ और दस्तरस से बाहर है। तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है, और हम हमारे लेवल पर जितना रहता है बोलते हैं, करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि इस तरीके की बुराई को रोके। बहुत ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, ताकि ऑफिसरान की मनमानी कारोबार को रोक लगाई जा सके।